गुड आफ्टरनून जी बोलिए। सर। मैं इसको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस से शिवानी बात कर रही हूँ। एंटी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। फोर व्हीलर पॉलिसी रिन्यूअल की रिगार्डिंग कॉल है। आप अभी जो फोर व्हीलर यूज़ कर रहे हैं सर, मारुति बलेनो, व्हीकल का नंबर आपका बिहार का है 9103, राइट सर? जी बोलिए। क्या मेरी बात मिस्टर सुजीत कुमार जी से हो रही है सर? नहीं नहीं। हाँ जी। जी बोलिए, हाँ उन्हीं से हो रही है। ओके। तो आपकी सर व्हीकल की जो पॉलिसी है इसको टोक्यो कंपनी के साथ कंटिन्यू है, जो कि पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है 15 मार्च 2025 को। आप ये पॉलिसी कब तक रिन्यू करवा लेंगे सर? कितने की पॉलिसी है? जी ओके सर, मैं आपका प्रीमियम एक बार चेक कर लेती हूँ कितना प्रीमियम आ रहा है। आपने सर लास्ट 45 डेज में कोई क्लेम लिया है पॉलिसी पे? नहीं वो सब मैं नहीं बता सकता ना, पहले बताइए ना कि कितना का है। जी सर, मैं जस्ट प्रीमियम की जो अरे क्लेम मैं जो पूछ रहा हूँ प्रोसीजर ना, है ये अच्छा जस्ट। एक मिनट, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उतना सवाल का जवाब दीजिए कि एक बात बताइए कि आपको कितना का इंश्योरेंस करना है, बताइए कितना का हो सकता है सर मेरे मैं पे आपकी इंश्योरेंस। बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि आपको प्रीमियम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन प्रीमियम चेक करते समय हमें आपकी क्लेम की स्टेटस जानना होता है कि आपने एक अगर मिनट लास्ट एक 45 डेज मिनट में कोई क्लेम एक लिया मिनट, है। आप किस जी बोलिए इंश्योरेंस से किस इंश्योरेंस से बात कर रही हैं? सर। इसको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। अच्छा, आपको नंबर मिला कहाँ से? सर आपकी पॉलिसी इफ्को टोक्यो कंपनी के साथ कंटिन्यू है, जो कि एक्सपायर होने वाली है इस डेट को। दैट्स वाई आपके पास से रिमाइंडर कॉल किया गया है। नहीं, आप मतलब एक बात बताइए कि आपको ये मेरा गाड़ी नंबर ये सब आपको नंबर कौन दिया है, कौन अलाउ किया सर है? आपके जो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं ये आपकी जो है आपकी जो पॉलिसी है वो इफ्को टोक्यो कंपनी के साथ कंटिन्यू है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एंड पे अवेलेबल है। अभी तो एक बात एंड बताइए, जस्ट आपके एयरटेल जो सुनिए, एयरटेल वाले अभी मेरे पास फोन किए थे, अभी आप फोन किए हैं, उसका भी मेरे पास वो है, मैं बात किया हूँ अभी कि एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि इस कंपनी से आप करवाइए, अभी आप बोल रही हैं, ये क्या लोचा चल क्या रहा है बताइए। सर देखिए, एयरटेल जो है वो अलग कंपनी है और इफ्को टोक्यो जो एक बार कंपनी है एक वो बताइए बीमा आप कंपनी है। एक मिनट, क्या जियो है? सर मैंने जियो नहीं बोला, मैं जियो का तो जिक्र भी नहीं हुआ है सर कॉल पे। आपने मुझे एयरटेल कहा। एयरटेल जो है वो अलग कंपनी है, वो अच्छा, फ़ोन से रिलेटेड है, रिचार्ज से रिलेटेड है। और मैं जहाँ से बात कर रही हूँ मैं बीमा कंपनी से बात कर रही हूँ। बीमा यानी एक कि बात बताइए, इंश्योरेंस। आपके कंपनी पे मैं मान लिया, आपके कंपनी में एस्को टोकियो को मैं दिया था, इंश्योरेंस कर लिया, ठीक? एक मिनट, हेलो। हाँ जी बोलिए। और जब आपके कंपनी से मैं किया तो फिर एयरटेल को कैसे नंबर और मेरा गाड़ी नंबर, मानते हैं नंबर मिल गया, गाड़ी नंबर कैसे मिल गया? आप इसका मतलब डाटा शेयर सर करते हैं इसके ना? रिगार्डिंग सर इसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड अगर आप कह रहे हैं कि एयरटेल वालों के पास आपका जो फोर व्हीलर का इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसके रिगार्डिंग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनके पास आपका नंबर क्यों है। आप बिकॉज आप आपको तो कस्टमर हैं, आपके मैं पास सुनिए, हर। मैं कांटेक्ट, सुबह मेरे पास फोन आया था, आप लोग, मैं तो नहीं, आपको मैं नहीं समझ, मतलब कैसे मानूं कि आप एस्कोटो की कंपनी से हैं? अभी एयरटेल के आया आपका एक फर्जी दिन में सर नंबर। एक जरूरी मिनट नहीं है मेरा कि बात एक दिन सुनिए, में सिर्फ इफ्को एक टोक्यो। मिनट, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं आपके कंपनी पर, दोबारा कैसे आपके इंश्योरेंस रिन्यू करवा सकता हूं? जब आप लोग डाटा शेयर देखिए कर सर। देते हैं, मेरा गाड़ी नंबर शेयर कर देते हैं, कल होके कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरा गाड़ी नंबर शेयर करके कोई केस कर दे तो मैं कहाँ से भरूंगा? उसका सर जिम्मेवार आप कौन होगा? दो चीजों को आपस में लिंक कर रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास ही पहले एयरटेल से कॉल आया फिर इफ्को टोक्यो से कॉल आया। एक दिन में एक कस्टमर के पास 1000 कंपनी से कॉल जाते हैं। एयरटेल हो गया, जियो हो गया, हर कंपनी सर अपना बिजनेस करती है। लेकिन इफ्को टोक्यो के साथ आपका जो बीमा है वो कंटिन्यू था, इसी की रिमाइंडर के लिए आपको कॉल किया गया है। अब आपके पास अगर एक दिन ये में किस, एयरटेल से भी एक कॉल मिनट, रिसीव हुआ, मेरे इफ्को को टोक्यो ये से भी रिसीव सुनिए हुआ, सर सुनिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये कह रहे हैं कीप कि हम साइलेंट, आपका यू डेटा यू शेयर यू कर यू लें। कीप साइलेंट, ओके? मैं बोल रहा हूँ, वो सुनिए, यही सवाल जो मैं आप पूछ रही हैं कि 45 दिन के अंदर कोई इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, एक और सवाल पूछा गया कि हाँ कितने का आप ई किए हैं, वही सवाल आप पूछ रही हैं। तो ये बताइए, मेरे को एकदम 100% शक है कि आप दोनों एक ही अलग अलग नंबर से कर रही हैं, और आप नहीं है एक, इसको टोकियो से है, तो मेरा डाटा क्यों शेयर किया जा रहा है?
सर आपका डेटा इस हमने बात को कहीं लेके शेयर मैं नहीं किया मैं है। तो साइबर क्राइम में मैं जी इसका जी रिपोर्ट बिल्कुल सर, करूंगा, आप ठीक है। जा सकते हैं, आप हाँ, जा सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको कॉल के स्टार्टिंग में कहा कि ये कॉल रिकॉर्ड की जा हाँ, रही है, मैं भी कॉलर से रिकॉर्ड कर पूरे रहा हूँ, मैं पर्पस भी, लीजिए। मैं ऐसे नहीं हूँ, जी मैं भी सर, आप जर्नलिज्म हूँ, श्योर। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं न्यूज सर चलाता श्योर हूँ, आप आप लोग अपने साइड फर्जीवाट से, का जो है वो शो मैं आप करूंगा, ठीक है। आप आप दोबारा अपने कॉल साइड मत से करिएगा, रिकॉर्ड मेरे को करिए इंश्योरेंस, सर। सुनिए, मेरे को इंश्योरेंस कराना होगा तो अदर कर लेंगे, अदरवाइज फिर दोबारा वहां नहीं करेंगे। आप मेरे को कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। ये लोचा मत कीजिए ओके कि यहाँ सर, नो ऐसे कितना, इश्यूज, नो कितनी इश्यूज। सरकारों को अगर आपको सर, सरकार एकदम अलर्ट कर रखी है, कॉल पहले ही बोलती है कि कोई फर्जीवाट इंश्योरेंस कराने के लिए कोई भी आए वो मत करवाना। हम सर कैसे आपसे करवा लें ऑनलाइन? देखिए, फर्जी कॉल वो मैंने अभी आपको सर पूरी कॉल पे एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ऑनलाइन आकर के पॉलिसी को रिन्यू करिए, या फिर मैंने आपको आपसे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली है। आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि कस्टमर की केवाईसी होती है, मैंने इसके रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी इस चीज़ का जिक्र नहीं कॉल मैडम, मैं कहता हूँ ना, भारत है। को बचाइए, आप मिलके हम मिलके, ठीक है। भारत को बर्बाद मत करवाइए। आप डाटा आप लोग शेयर क्यों करते हैं ये मत कीजिए। आप मान लिया आपकी कंपनी है, मान लिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि अभी सुबह एयरटेल वाली कंपनी से आया था, मैं आप ही के यहाँ कराया, मान लिया। फिर आपका डाटा, मेरा डाटा उसके, आपके थ्रू क्यों उसके पास जा रहा है, अदरवाइज क्यों मेरे पे फोन आ रहा है? सर आप ऐसा, आप मुझे एक चीज बताइए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी कंपनी ने ही डेटा शेयर किया है? तो एक आप बात, कस्टमर हैं, आपके बहुत जो बहुत सिम, बढ़िया, बहुत आपके बढ़िया। सर आपकी सर सवाल, प्लीज आप एक बार सुनिए, सुनिए। आपके सवाल बहुत अच्छा। आप, मैं मान लिया, ठीक। फिर एक बात बताइए, मेरा गाड़ी नंबर, मेरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का नाम, जो पार्टी किया है वो उस समय एयरटेल वाले कंपनी कैसे बोल दिया? और आप मानते हैं हम किसको जाएंगे, किसको पूछेंगे? आप ही से ना पूछेंगे। मान लिया आप एस्कोटो की कंपनी है, तो फिर आपके यहाँ मेरा डाटा मतलब सुरक्षित रहना चाहिए ना। बट सर घूम फिर के बात वहीं पे आ रही है कि आप इस बात की श्योरिटी कैसे दे सकते हैं कि इफ्को टोक्यो से ही आपका जो डेटा है वो लीक किया गया है? आप प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए एंड मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। आपका जो फ़ोन है, आपके फ़ोन के अंदर जो भी सिम है, एयरटेल है, जियो है, या फिर कोई भी अदर कंपनी की सिम है, तो वो, तो आप उनके भी कस्टमर बन गए हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी एयरटेल की सिम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जी तो जी। एयरटेल वाली कंपनी के पास भी आपका रिकॉर्ड होगा कि हमारे जो कस्टमर हैं मिस्टर सुजीत कुमार जी, उनका जो रिचार्ज है इस डेट को एक्सपायर होता है, ये नए नए प्लान्स हैं। तो ये रिकॉर्ड सर एक अलग कंपनी के पास होगा। हमारी तरफ से जो आपसे लिंक है, हमारी जो कंपनी है इफ्को टोक्यो कंपनी, जो आपसे लिंक है वो एक मोटर इंश्योरेंस के बिहाफ पे है, जो कि आपका व्हीकल है। अगर आप कह रहे हैं कि आपका जो व्हीकल नंबर है ये एयरटेल वालों के पास भी गया है, तो आप इसके रिगार्डिंग, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसके रिगार्डिंग सर कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगेन एयरटेल की जो कस्टमर केयर नंबर होता है, आप उस पर कॉल करके इस चीज़ की सर तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका ठीक है, राइट है, एक बात मैं आप समझ ये गया, जानते हैं आपका राइट। आपका बात मैं समझ गया, आपका भी समझ गया, ठीक है। आप बोल लिए, मैं भी दो टूम बोल लेता हूँ। एक बात बताइए, मानते हैं मैं उसका मतलब कस्टमर हूँ, एयरटेल सिम का हूँ केवल, तो उसके पास मेरा जी व्हीकल नंबर गया तो गया कैसे? एग्जैक्टली सर, अच्छा, यही आप सेम बोल रहे चीज़ हैं, मैं ठीक है, आपको बताने की कंप्लेन कोशिश कीजिए, कर रही तो हूँ कि पहले तो हमारी कंप्लेन कंपनी आपके से पास कोई करूंगा। नंबर नहीं किया है। ओके मैम, ठीक है। सर देखिए, सब ठीक है, समझ में आ गया आप मेरे कह को। रहे हैं कि आप प्लीज पहला, फोन मत कीजिएगा, प्लीज, अदरवाइज किसी को भी, आप अगर आपके पास डाटा है तो शेयर मत कीजिएगा। थैंक यू। आप सर मतलब देखिए, ये सब छोड़ आप दीजिए। एक कॉल के बिहाफ पे किसी अदर कंपनी को सर मैम फ्रॉड नहीं नहीं, बोल एक सकते एक हैं। कॉल पे, एक देखिए, एक क्राइम कैसे होता है, अब पकड़ा कैसे जाता है? एक ही बात अगर दो अलग अलग नंबरों से आ जाए, अगर कोई बोल दे तो एकदम सेम हो जाता है। इसी के रिकॉर्डिंग किसी को भी शक किया जा सकता है या पकड़ा जा सकता है। पुलिस पकड़ती कैसे है? ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण पहले शक के द्वारा उस पर पूछताछ की जाती है, और जब वो दोनों बात सेम आ जाती है तो उसको वो कर देती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो फिर आप वो बिल्कुल सर, दोनों, मैं आपकी बात सुबह भी फोन अंडरस्टैंड आया कर था, रही अभी हूँ, लेकिन ऐसे अलर्ट कॉल आ रहा था, मैं तो रिसीव नहीं कर रहा। हाँ, मतलब लास्ट में देख ही लिया कि इसको मैं यूट्यूब पर चढ़ाऊंगा, ठीक है, और देख ही लिया कि हाँ ये वीडियो मतलब इसमें इस फोन पे बोला क्या जा रहा है। अदरवाइज अगर मेरे मोबाइल में अकाउंट नंबर हो, लीक हो जाए, कहीं आपके पास हो, कहीं किसी के पास हो, लीक हो जाए, मेरा अकाउंट खाली हो जाए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? सर आपका कंसर्न बिल्कुल सही है कि आज के टाइम पे क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस बात से हम भी अग्री कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी हमें अलर्ट करती है कि इस तरीके से जो क्राइम के रिगार्डिंग कॉल्स आते हैं आप उससे सावधान रहें, अवेयर रहें। बट
मेरा कहना सर वही है कि हमारी जो कंपनी है, ठीक है, देखिए मैंने आपसे ना तो पूरी कॉल पे, ना स्टार्टिंग में और ना ही अभी मैं आपसे कुछ भी ऐसे डिटेल्स ले रही हूँ जिसके बिहाफ पे आपका अकाउंट में से कुछ भी चीज़ें ट्रांसफ़र हों, या फिर आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे नहीं ली है। सेकंड थिंग कि अगर मैंने आपसे ये चीज़ कही है कि मैं इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस से बात कर रही हूँ, यानी कि बीमा कंपनी से अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी रेडी हूँ कि मैं इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के रिन्यूअल डिपार्टमेंट गुड़गांव हरियाणा से बात कर रही हूँ। रिन्यूअल डिपार्टमेंट जहाँ पे आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिन्यू होती हैं। 15 मार्च की एक्सपायरिंग है, इसीलिए आपको रिमाइंडर कॉल किया गया है सर, ठीक है रिमाइंडर मैम, कॉल। देखूंगा, कोई मैं भी सोचूंगा, इन्फॉर्मेशन जो का सही कॉल नहीं लगेगा मैं चाहिए। करूँ।